आफाक एक खामोश तब मगर तजस्सुस से भरपूर नौजवान था। इसकी उम्र 22 बरस थी, दरमियाना कद, गंदमी रंगत, सिया घने बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे हर वक्त किसी राज की तलाश में हो। वो अक्सर खामोश बैठकर पुरानी किताबें पढ़ा करता। तारीख, जोग्राफिया, मुहिम जोइब, हर चीज़ इसके दिल को लुभाती थी। वो हमेशा खाकी रंग की शर्ट और नीली जीन्स पहने रखता और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग होता जिसमें उसकी नोटबुक, एक छोटा सा दूरबीन और चंद अहम अशिया होती थी। एक दिन जब वो अपने मरहूम दादा की लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था तो अचानक एक पुरानी अलमारी के कोने में एक खस्ता हाल लकड़ी का संदूक नजर आया। तजस्सुस ने इसे फौरन खोलने पर मजबूर कर दिया। संदूक खोलते ही एक पुराना मिट्टी से इटा हुआ नक्शा उसके हाथ आया। नक्शे पर धुंधले अल्फाज में वादा खामोशा वो लिखा था। आफाक की आंखें चमक उठी। ये कोई मामूली नक्शा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी छुपी हुई जगह का राज हो, वो कोई ऐसी वादी जो बरसों से नजरों से ओझल रही हो। चंद दिन बाद आफाक ने अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल की और तन्हा सफर पर रवाना हो गया। नक्शा इसे एक घने जंगल के दहाने तक ले आया, जहां दरख्तों की घनी छांव, हवा की सरसराहट और परिंदों की चाचाहट ने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। वो थोड़ा सा राका, दिल में हल्की सी हिचकिचाहट थी, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर दाखिल हो गया। जंगल में कई घंटे चलने के बाद एक चट्टान के पीछे छुपी हुई गार उसके सामने आई। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ, हाथ में टार्च पकड़े, हर कदम सोच समझ कर रखता। गार की फिजा ठंडी और खामोश थी, जैसे सदियों से किसी ने इसमें कदम न रखा हो। गार के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही अचानक एक झिमाका सा हुआ और आफाक के सामने एक ऐसी वादी नमूदार हुई जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सरसब्ज पहाड़, नीले आसमान को छूते दरख्त, बहता झरना और वादी के बीच में एक कदीम मंदिर जैसी इमारत। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त थम गया हो। आफाक इस वादी की गहराई में गया और इस मंदिर नुमा इमारत के अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक पथरीली दीवार पर एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर कदीम ज़ुबान में कुछ लिखा था। आफाक ने अपनी नोटबुक निकाली, चंद अल्फाज का मतलब निकाला और समझ गया कि यह वादी आम आंखों को दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ उन्हीं को नज़